साउथ अफ्रीका में एक देश सोमालिया 1991 में सोमालिया की सरकार गिर गई और कोई नया सरकार बन ही नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर कोई संविधान ही नहीं था। इसके चलते वहाँ पर ट्राइबल ग्रुप और सरदारों का उदय हुआ जो देश की अलग अलग पार्ट को अपनी टेरिटरी बताने लगे। संविधान का ना होने से वहाँ के आम लोगों की अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून ही नहीं था और कोई कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए कोई लॉ नहीं था। संविधान का ना होना मतलब वहाँ के आम लोगों के अधिकार के लिए कोई कानून ही नहीं था। वहाँ की कोई विवाद को सुलझाने के लिए कोई स्थापित लॉ नहीं था। इसके चलते वहाँ पर जो ताकतवर था उसी का राज चल रहा था। इसमें ताकतवर अपनी टेरिटरी फैला रहा था। लोगों के दिन दहाड़े मर्डर हो रहा था। ना पुलिस था, ना गवर्नमेंट था, ना कानून था। अंग्रेजों के चले जाने के बाद ऐसा ही हाल हमारे देश का भी हो सकता था। ऐसा हुआ नहीं सिर्फ एक आदमी की वजह से, वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फन गुरुत एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे भारत की संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर के बारे में। इस महान नेता की 131वीं जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। हमारे देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को याद रखना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आते हैं वापस वीडियो पर। 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में अंबेडकर जन्म हुए थे। भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जानते हैं, वो एक सेना अधिकारी के बेटे थे। बहुत मेधावी छात्र होने के बावजूद उन्हें कदम कदम पर जाति के कारण बहुत भेदभाव सहना पड़ा था। उन्हें क्लासरूम में अलग बैठना पड़ता था, खाने के लिए अलग बर्तनों का यूज करना पड़ता था, यहाँ तक कि उन्हें अलग कुएं से पानी पीना पड़ता था। अंबेडकर की लाइफ में एक ड्रामेटिक मूड तब आया जब उन्हें उनके जाति के कारण प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उन्हें रोजाना कई मील पैदल चलना पड़ता था। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपने परिवार के हेल्प से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर की समानता के लिए लड़ाई तब शुरू हुआ जब उन्होंने भारत में दलित लोगों को उच्च जाति के लोगों के द्वारा व्यापक भेदभाव और सामाजिक समानता को महसूस किया। उन्होंने दमनकारी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की फैसला किया और समाज के हस्सी पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपनी जीवन को समर्पित किया। अपनी 13वीं एकेडमी शिक्षा के साथ अंबेडकर दलित आंदोलन की सबसे बड़े आवाज बने, जो अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ रहा था। उन्होंने समाज और सरकार में दलितों के समान व्यवहार और प्रतिनिधित्व की मांग की और बहुत सम्मेलन और रैलियों की आयोजित किया। जैसे ही भारत में ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और भारत स्वतंत्र के करीब आया, एक नया संविधान की आवश्यकता आसान हो गया। 1947 में संविधान सभा का गठन किया गया और अंबेडकर को मौजूदा संविधान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान के बनने में अंबेडकर का योगदान अद्वितीय था। उन्होंने लगभग 3 साल तक न थकते हुए मेहनत किया और संविधान के रूप में ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षा करेगा। वह अपोजिशन की क्रिटिसिज्म का सामना करने के बावजूद वह अपने सिद्धांतों पर डटे रहे और यह सूचित किया कि संविधान लोगों के सपनों को प्रतिबिंबित करेगा। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1915 को लागू हुआ, अंबेडकर की दृष्टि और नेतृत्व का एक वास्तविक नाम है। यह एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेश समाज के लिए एक नियम प्रदान करता है और इस दुनिया की बेहतरीन संविधानों में से एक संविधान माना जाता है। अंबेडकर की विरासत संविधान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह एक समाज सुधारक, एक इकोनॉमिस्ट और एक विद्वान थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने महिला, श्रमिकों और छोटे कम्युनिटी की अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उनके सशक्ति के लिए वकालत की। अंबेडकर ने केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। भारत की एक छोटे से शहर से लेकर संविधान सभा के अध्यक्ष बनने तक का उनका संघर्ष और संकल्प का सफर हमारे लिए आज भी आदर्श बना हुआ है। भेदभाव और असमानता के खिलाफ उनका संघर्ष आज भी एक विषय बना हुआ है और उनके शिक्षा अधिक न्यायपूर्ण और समानता मूलक समाज की खोज में आज भी हमारी मदद करता है और आगे भी मदद करता रहेगा। अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमें उम्मीद है आप भी कभी हार नहीं मानेंगे, हमेशा संघर्ष करेंगे। हमें उम्मीद है आपको बाबा साहिब आम्बेडकर की जीवन का संघर्ष और उनके आदर्श के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।